हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं टेंस। और इस टेंस के बारे में आप लोग को हम गारंटी देते हैं कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। टेंस में कोई भी तकलीफ रहेगी तो इससे दूर हो जाएगा। चलिए तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस का कि टेंस होता क्या है और टेंस से रिलेटेड आप जानकारियां देते हैं। देखिए, टेंस में बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या, तो टेंस में हम लोग पढ़ते हैं वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे आप लोग भी जानते होंगे, बच्चा जानता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कितने होते हैं? तो 3 को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन आपको कायदे की बात बताते हैं कि अगर वर्ब की दृष्टि से आप देखते हैं टेंस को तो उसको हम 4 भाग में बांटते हैं, लेकिन समय की दृष्टि से आप देखते हैं तो उसको 3 भाग में बांटते हैं। तो देखिए, अगर हम वर्ब की दृष्टिकोण से देखते हैं तो वर्ब फॉर्म के तरीका से देखते हैं तो यह 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 4 तरह के। पहला है जिसका नाम है, उसका नाम है इंडेफिनिट टेंस। पहला है जिसका नाम है इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। थोड़ा सा वीडियो को हम रोकते हैं क्योंकि लिख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि टेंस जो हम आपको बताएं कि वर्ब के दृष्टिकोण से 4 प्रकार के और समय के दृष्टिकोण से होता है 3 तरह के। आप समझिए इसमें बात को, क्या हम बताना आपको चाह रहे हैं। अगर ये 4 और 3 समझ लिए तो इससे हम मिला के हम आपको कम से कम बताएंगे तो 12 टेंस बनेगा। कैसे बनेगा तो आप देखिए थोड़ा सा बढ़िया से। अगर वर्ब के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह 4 तरह के, टाइम के दृष्टिकोण से यानी समय के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह कितने प्रकार के? यह हो गए 3 प्रकार के। देखिए, इसको हम मिलाते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। लोग जब टेंस पढ़ता है तो टेंस में 12 टेंस होते हैं और 12 टेंस का नाम ही भुला जाता है। आपको 12 टेंस नाम याद कराते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बन रही है, आपको पूरा याद करवा के छोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंस लिखे हैं तो इसके साथ हम प्रेजेंट जोड़ेंगे। तो देखिए, आगे हम इसके लगाएंगे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके आगे फिर प्रेजेंट लेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि एक बार इसके साथ प्रेजेंट लगाएंगे, एक बार पास्ट लगाएंगे और एक बार फ्यूचर लगाएंगे। तो देखिए, आप बढ़िया से देखिएगा, जब हम प्रेजेंट लगाएंगे इसमें तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से 4 को प्रेजेंट से बनेगा। तो प्रेजेंट से कितने बनेगा? 4। अब पास्ट लगाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे भी हो गया 4 गो, यानी पास्ट जब लगाए इसके साथ तो कितना हो गया? 4। और जब फ्यूचर इसके साथ लगाएंगे तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे भी कितना हो गया? 4। आप जोड़िए, 4 4 8 और 8 4 12, यानी टोटल टेंस कितना हो गया? 12। अगर ये 12 याद रखते हैं तो आपको हम बहुत बढ़िया से बताते हैं कि अगर 12 टेंस जिससे बताते हैं आपको बढ़िया समझिए। अगर किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, उसको देखकर पहचान गए, उसके अंदर के गुण धर्म सब जान रहे हैं, लेकिन वो लड़का के नाम ही नहीं जान रहे हैं, तो तकलीफ है कि नहीं है? तो सबसे पहले जो टेंस हम पढ़ते हैं तो उस टेंस में सबसे पहले उसका नाम जानना है कि हम 12 टेंस पढ़ेंगे तो 12 में हम उसका नाम जान लेते हैं। ठीक है, 12 याद हो गया होगा। कैसे? तो एक बार प्रेजेंट लगाएंगे, फिर एक बार प्रेजेंट पूरा में लगाएंगे, फिर पास्ट पूरा में लगाएंगे, फिर फ्यूचर पूरा में लगाएंगे। बढ़िया से समझिए। फिर से प्रेजेंट लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब पास्ट लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, अगर आप इंग्लिश में एकदम कमजोर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं बढ़िया से। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर समझ में आएगा तभी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। अगर प्रेजेंट लगाएंगे तो 4 हुआ, पास्ट लगाएंगे तो 4 होगा और फ्यूचर लगाएंगे तो 4 होगा। और यही 12 पढ़ते हैं तो लेकिन के तन्नी गो से टेंस पढ़ता है, लेकिन पूरा याद नहीं होता कि टेंस आखिर पढ़ कुछ ही रहे हैं। कुछ ही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, का होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम एक करके फिर से अब समझेंगे। फिर से समझिए, जब हम जोड़े इसको, मैंने प्रेजेंट लगाएंगे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ लगाएंगे तो 4 को बना। जब पास्ट लगाएंगे तभी 4 को बनेगा और जब फ्यूचर सभी के साथ लगाएंगे तभी 4 को बनेगा। ये टोटल टेंसों की संख्या कितनी होगी हमारी? 12। और 12 को हम अभी पढ़ते हैं। थोड़ा देर के लिए रुकिए, हम अब कुछ लिखते हैं। देखिए, हम इसमें पढ़ चुके थे कि हम एक करके प्रेजेंट जोड़े, पास्ट जोड़े, फ्यूचर जोड़े, तो हम लोग 12 बना लिए थे। 12 में से अभी हम प्रेजेंट जोड़े हैं। देखिए, प्रेजेंट कैसे जोड़े थे? तो इंडेफिनिट में हम लगा देते थे प्रेजेंट, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट लगाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये चारों है, ये चारों को हम अभी के अभी आपको याद करवाते हैं। देखिए चारों टेंस में सबसे पहले जरूरी होता है कि आप जब सबसे पहले कि कौन सा टेंस का पहचान क्या है। जैसे हम किसी लड़का को देख लिए तो देख के पहचानेंगे ना कि कौन सा आदमी क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले बड़ी बात यह होती है कि हम जो देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले समझेंगे कि इसमें वर्ब क्या आता है। तो इसमें वर्ब आता है V1 या V5। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है वर्ब, तो V1 या V5 आता है। अब कहेगा कि सर बताइए कि V1 और V5 क्या होता है। तो अगर आप लोग का डिमांड रहा, अगर कमेंट में किए कि सर वर्ब का वीडियो लाइए, तो हम वर्ब से रिलेटेड एक एक करके इंग्लिश का हर एक टॉपिक वाइज धीरे से बेसिक से लेकर एडवांस तक इस चैनल पर वीडियो डाला जाएगा, अगर कमेंट कम से कम 10 कमेंट किया जाता है तो। चलिए हम आगे समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 या V5 का हम प्रयोग करते हैं। इसका पहचान क्या है, तो पहचान समझेंगे ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे। जैसे नहीं कहता सोहन पढ़ता है तो ता है, सीता पत्र लिखती है तो ती है, तो ती है, ता है, ते है इत्यादि लगा रहता है, तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, तो इसका पहचान है कि जो काम जारी है, यानी रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे आप समझिए बढ़िया से, मैं खेल रहा हूं, वह पढ़ रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है। तो कोई भी रहा रही आ गया तो हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और ता है, ती है, ते है रहा गया तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताते हैं आपको, समझिएगा बढ़िया से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसमें रहेगा चुका है, चुकी है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का अभी खाना खाया तो कहेगा कि मैं अभी खाना खा चुका हूं, तो चुका हूं, मैं अभी खेल चुका हूं, वह पत्र लिख चुका है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, मैंने जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है उसके लिए प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये क्या होता है, नहीं कहता मैं 2 वर्षों से पत्र लिखता आ रहा हूं, 10 वर्षों से पढ़ रहा हूं, रही हूं, रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, लेकिन उसके साथ रहे समय। जैसे मैं 2010 से पढ़ रहा हूं, वो कहेगा कि मैं 2005 से पढ़ रहा हूं, तो पढ़ रहा है, समय दिया हुआ है, तो उसके लिए आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर से समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बताए कि ता है, ती है, ते है लगा रहे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं, जो काम जारी है। जैसे कोई विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहा होगा, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो काम जारी है, तो वह हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जो काम अभी अभी समाप्त हुआ हो, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, वह खेल चुका है, वह पत्र लिख चुका है, वह किताब पढ़ चुका है, तो चुका है, चुकी है लग रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, या फिर ता रहा है, ती रही है, कहता मैं पत्र लिखता रहा हूं, ये सब का जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। अब पहचान तो हम समझ गए। अब कौन से टेंस में कौन सा वर्ब लगता है। अब स्ट्रक्चर देखिए, आपको बता देते हैं, कोई भी टेंस पढ़ने के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले चीज तो है कि आइडेंटिटी, और दूसरा होता है स्ट्रक्चर। आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर क्या होता है बढ़िया समझिएगा। आइडेंटिटी यानी पहचान, आइडेंटिटी का अर्थ क्या होता है, पहचान होता है। यानी सबसे बड़ी चीज है कि आपको पहचान होना चाहिए कि कौन सा टेंस का प्रयोग कहां करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है बनावट, यानी बनाने का नियम। जैसे आपको हम दे देंगे कि सोहन 10 दिनों से पत्र लिख रहा है, आप इसको ट्रांसलेशन बनाइए। कैसे बनाइएगा, पहले पहचानिएगा कि कौन सा टेंस में के है, तब ना उसको बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके कहीं कोई मेहमान आ जाए, अब आपको कह दें कि हमको खाना पीना खिलाइए, तो आपको पहले पहचाने के परिचय दीजिए आप किसके यहाँ के हैं, तब ना उसके हिसाब से व्यवस्था कीजिएगा। अगर आपके घर में दामाद आ गया तो व्यवस्था अच्छा रहेगा। अब मामू आ गए तो हाँ बैठिए, नाश्ता पान लीजिए। तो डिपेंड करता है कि कौन आदमी आया, उसके हिसाब से व्यवस्था किया जाएगा। तो उसी तरह से कौन सा टेंस में आता है, जैसे हम कोई भी वाक्य बोलें, तो जो वाक्य बोलेंगे तो पहले पता करेंगे कि कौन सा टेंस के है, तो यानी कि सबसे पहले पहचानना जरूरी है, यानी आइडेंटिटी जरूरी है। फिर उसके बाद बनाने का नियम, कैसे बनाएंगे। अगर मान लिया जाए कि घर में पहुना आए हैं, पहुना कहने का मतलब समझ रहे हो ना, पहुना कहने का मतलब दामाद, तो उनके लिए लावो मुर्गा, लावो ये लावो वो लावो, व्यवस्था पूरा करता है लोग। तो कहने का मतलब सबसे पहले उसके लिए स्ट्रक्चर यानी बनाना आना चाहिए।
तो सबसे पहले हम पहचान आपको सभी को बता दिए, अब बनाने ला सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को 3 भाग में बांटते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट सभी में रहता है, ऑब्जेक्ट भी लगभग सभी में रहता है, लेकिन वर्ब पहचानना जरूरी है। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब। तो इसमें जो वर्ब होता है वो V1 और V5 होता है। देखिए स्ट्रक्चर आपको सिखाते हैं कैसे। आपको अगर वर्ब फॉर्म याद है कि कौन सा वर्ब आ रहा है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। आप याद कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को V1 या V5 उपयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के रूप में आता है V1 या V5। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है V1 या V5। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है इज, एम, आर प्लस V4, इज, एम, आर प्लस V4। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है हैज, हैव प्लस V3 और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है हैज, हैव या प्लस बीन प्लस V4 आता है। अब इसको स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाते हैं। इसके आगे लगाएंगे सब्जेक्ट और इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बन गया। इसके आगे लगाएंगे सब्जेक्ट और इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ओ से हो गया ऑब्जेक्ट और ए से हो गया सब्जेक्ट। इसके आगे लगाएंगे सब्जेक्ट और इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इसके आगे लगाएंगे सब्जेक्ट और इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। यानी सबसे बड़ी चीज होता है कि कौन सा टेंस में हम कौन सा वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जरूरी है। यानी कि टेंस को समझने के लिए हमको 2 चीज़ आवश्यकता होती है। सबसे पहला कि वह टेंस है, टेंस का पहचानना कि कौन से टेंस के है। जैसे हम बोल रहे हैं कि सोहन क्रिकेट खेल रहा है तो रहा है, रही है, अच्छा रहा है, रही है, तो इसमें आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक और कमेंट में जरूर लिखिए कि हमको समझ में इंग्लिश आ रहा है। अगर इंग्लिश पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। 10 कमेंट कीजिएगा, 10 की जो है इंग्लिश से रिलेटेड आप वीडियो डालिए तो हम आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो डाला जाएगा। तो देखिए आइडेंटिटी हो गया, पहचान हो गया। तो आज हम केवल प्रेजेंट के बारे में चर्चा किए हैं। आप लोग कहिएगा तो एक बेहतरीन क्लास जो है लेकर आया जाएगा, छोटा छोटा वीडियो में आपको डाला जाएगा और आपको टेंस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। हंसी मजाक में आपको कंप्लीट कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।